Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Today we will cover one of the most important topic of the ancient history. The topic name is Indus Valley Civilization. इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को बच्चों हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इनिशियली ही आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड जितना मैक्सिमम हो सके इन लेक्चर्स को, जो भी वीडियोस लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं उन लेक्चर्स को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। एंड एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा आप लोग, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलें। चलिए अब हम शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, आप सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हो सकता हो आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा भी होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और आर्कियोलॉजिक्स की अगर आप बात माने तो इन्होंने जो है ये कल्चर शब्द को यूज किया है। कल्चर शब्द का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए। कल्चर शब्द जो है वो यूज किया था फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो उनका स्टाइल है वो डिस्टिंक्टिव स्टाइल होना चाहिए, दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ऑब्जेक्ट्स, कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल होगा उनका, उन सभी चीजों को मिला करके जो है उसे कल्चर कहा जाता है। तो हड़प्पन कल्चर की अगर आप बात करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहिए चाहे आप हड़प्पन कल्चर कहिए, तो हड़प्पन कल्चर में जो है वहां पे आपको जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो क्या क्या हैं। सील्स देखने को मिलेगा, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। अभी हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर जिन्हें आप कह रहे हैं, वहां पे क्या क्या चीजें थी जो जिसके कारण जो है इस सिविलाइजेशन को एक कल्चर भी कहा जा रहा है। वहां पे जो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मिले थे, जो वहां पे डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स थे, वो सील्स थे, बीड्स थी, वेट्स थे, स्टोन ब्लेड्स थे, प्लस उसके साथ जो है बेक्ड ब्रिक्स भी वहां देखने को मिले थे। जो हड़प्पन सील थे बच्चों, हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो यहाँ पे आपको सील्स, यहाँ के हड़प्पा के जो सील्स आपको देखने को मिलेंगे, हड़प्पन सील्स जो देखने को मिलेंगे, वो जो है एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट हैं हड़प्पा के या फिर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग ने डिस्कस की, और ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम लोग जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी जो है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हड़प्पा से, जो वो कौन हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्यों जो है हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। इन केस ऑफ हड़प्पन कल्चर वो कौन कौन से डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो है प्राप्त हुए थे। तो वहां से सील्स मिले थे, बीड्स मिले थे, वेट्स मिले थे, स्टोन ब्लेड्स मिले थे, इवन बेग ब्रिक्स मिले थे। ठीक है, सील्स आर डिस्कवर्ड बाय एट हड़प्पा। जो हड़प्पा है, हड़प्पा में जो है सील्स को डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? बाय आर्कियोलॉजिस्ट दया राम सहानी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ। सील्स जो है हड़प्पा से डिस्कवर किए गए थे जिन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उनका नाम क्या है? दया राम सहानी जो है उनका नाम था। इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी इन 1921। या फिर एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा से जिन सील्स को जो है डिस्कवर किया गया था दयाराम सहानी के द्वारा, वो कब डिस्कवर किया गया था? 1921 में जो है दयाराम सहानी के द्वारा हड़प्पा से सील्स को डिस्कवर किया गया था। एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे रखाल दास बनर्जी जी। ये सभी नाम, दयाराम सहानी या फिर रखाल दास बनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जाम। एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बच्चों
जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी जी को भी सेम उसी प्रकार से सील्स प्राप्त हुए थे जैसा कि दयाराम साहनी जी को प्राप्त हुआ था। वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था, लीडिंग टू द कंजेक्चर एट दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। तो देखिए, जिस प्रकार के सील्स दयाराम साहनी जी को प्राप्त हुए थे, सेम उसी टाइप के जो है रखाल दास बनर्जी जी को जो है दयाराम साहनी को हड़प्पा से प्राप्त हुआ था और रखालदास बनर्जी को जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से ये आप कह सकते हैं कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये जो आपको कह सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है एक ही आर्कियोलॉजिकल कल्चर है। जो ये जितने जितने हड़प्पा है, जो मोहनजोदाड़ो, जो जितने भी साइट्स हैं, ये सभी के सभी क्या है, सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग। Based on these finds, John Marshall, Director General of the ASI, announced the discovery of new civilization in the Indus Valley of to the world। अब देखिए, ये सभी चीजें जो हमें प्राप्त हुई, इन सभी चीजों के आधार पर जो जॉन मार्शल थे, डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, इन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया एक नए सिविलाइजेशन की, एक नए सभ्यता का। वो सभ्यता कौन सी थी? इंडस वैली थी। इंडस वैली सभ्यता का जो है इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का अनाउंसमेंट किया वर्ल्ड के सामने। ठीक है, तो किसने जो है इस न्यू सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है विश्व को बताया? तो जॉन मार्शल ने जो है बताया। जॉन मार्शल कौन थे? डायरेक्टर जनरल थे ऑफ द एएसआई। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो हमारा टॉपिक है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द मोंटेगो मेरी डिस्ट्रिक्ट। करेंटली इट इज सहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। देखिए, हड़प्पा जहाँ से दयाराम साहनी जी को सील्स की प्राप्ति हुई थी, वो हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड है? करंट की जब आप बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पे जो है मोंटगो मेरी डिस्ट्रिक्ट में जो है हड़प्पा है। और करंटली वो मोंटगो मेरी डिस्ट्रिक्ट क्या कहला रहा है? सहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। यहाँ जो है हड़प्पा लोकेटेड है। वहीं जब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, मोहनजोदाड़ो कहाँ लोकेटेड है बच्चों? मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। देखिए, हड़प्पा पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहां पे लोकेटेड है। वहीं जब हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान में जो है मोहनजोदाड़ो है। किस नदी के किनारे है ये? राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर पे जो है मोहनजोदाड़ो आपको देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान में जो है मोहनजोदाड़ो है। अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट पिगॉट, According to the Stuart Pigott, the two cities, Harappa and Mohenjo-daro, were twin capital of the extensive किंगडम। तो देखिए, स्टुअर्ट पिगॉट के अकॉर्डिंग जो है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके अकॉर्डिंग जो है, जो दो शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो दोनों हम लोगों ने देखा पाकिस्तान के जो है अलग अलग जगह में जो है आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो देखने को मिल रहे हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है किसने जो है कहा था कि ये जो ट्विन कैपिटल है ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम। तो ये जो है बच्चों स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा जो है ये कहा गया था। हड़प्पा इज लोकेटेड एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द रवि रिवर। जहां हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा, मोहनजोदाड़ो जो है इंडस रिवर की राइट बैंक में लोकेटेड है। वहीं जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो रवि नदी के लेफ्ट बैंक पे जो है आपको हड़प्पा देखने को मिलेगा। हड़प्पा कहाँ लोकेटेड है? और एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द रवि रिवर। वहीं जब आप बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो कहाँ लोकेटेड है? एट द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब कार्बन डेटिंग की हम बात करते हैं। यहाँ पे तो कार्बन डेटिंग के बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ ध्यान रखिएगा जब हम साइंस वाला पार्ट देखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे वहां पे जो है, या फिर किसी और फैकल्टी के द्वारा जब साइंस का लेक्चर आप लोगों के लिए लिया जाएगा तो वहां पे कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के बारे में आपको बताया जाएगा।
कार्बन 14 C14 कार्बन डेटिंग की जब हम बात करते हैं, प्रोसेस इंडिकेट्स द हरप्पन पीरियड टू बी फ्रॉम 2300 BC टू 1700 BC। तो देखिए कार्बन डेटिंग से हमें क्या पता चल रहा कि जो हरप्पन पीरियड था वो कब तक था, 2300 BC टू 1700 BC, विच इज हाईली एक्सेप्टेड, और इसी को जो है बेसिकली एक्सेप्ट किया गया है। ड्यूरिंग द पीरियड 2300 BC to 1900 BC, the growth of the civilization was at peak। देखिए 2300 BC से लेकर के 1900 BC की जब आप बात करती लेगा कि जो है जो ग्रोथ था इस सभ्यता का वो जो है अपनी पीक पॉइंट पे था। मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन आर कंटेम्पररी टू द इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन कौन सी दो सभ्यताएं हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी थी। तो बच्चों मेसोपोटामिया और जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्पररी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है कंटेम्पररी थे किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब देखिए कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो टाइमलाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो अलग है। ठीक है, और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइमलाइन है वो कार्बन डेटिंग वाला है, 2300 BC से लेकर के 1700 BC। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितनी भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉन मार्शल की मानेंगे तो जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग जो इनका ड्यूरेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड क्या था, हड़प्पा पीरियड जो था 3250 BC टू 2750 BC। ठीक है, ये जो जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग, वही अर्नेस्ट मैके के मुताबिक जो है 20, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, अर्नेस्ट मैके के मुताबिक जो 2800 BC टू 2500 BC। वहीं माधव स्वरूप वट्स की हम बात करते हैं 3500 BC से लेकर के 2500 BC। CG गार्ड के मुताबिक जो 2350 से लेकर के 1700 BC। मॉर्टिमर व्हीलर के मुताबिक जो है 2500 से लेकर के 1700 BC। ठीक है, उसके बाद वॉल्टर ए फॉर सर्विस का जो ड्यूरेशन, उन्होंने जो ड्यूरेशन बताया था 2000 BC से लेकर के 1500 BC। चलिए देखिए ये अलग अलग रिसर्चर के मुताबिक जो है अलग अलग टाइम लाइन है। बाकी जो हम लोगों ने कहा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड है हड़प्पन पीरियड का जो है वो क्या है, 2300 BC से लेकर के 1700 BC। ठीक, अब अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, उसके बाद जो है हम थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हड़प्पन कल्चर, अब देखिए हड़प्पा कल्चर जो है अभी हम लोगों ने जो है पाकिस्तान की बात की थी, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस की बात की थी, पंजाब प्रोविंस की बात की थी। अब देखिए हड़प्पन कल्चर में जो है कौन कौन से एरिया कवर्ड हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो देखिए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हो सकता हो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हड़प्पन कल्चर में कौन कौन से पार्ट्स जो है उस समय कौन कौन से पार्ट्स जो है कवर किए गए थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का मांडा जो लोकेशन है, मांडा तक जो है आपको हड़प्पन कल्चर देखने को मिलता है। और जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ जम्मू कश्मीर में जो है हड़प्पन कल्चर कहाँ तक एक्सटेंडेड था, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, जम्मू कश्मीर के मांडा तक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नॉर्थ की अगर हम मांडा इन जम्मू कश्मीर, इन द नॉर्थ टू द दैमाबाद महाराष्ट्र इन द साउथ में जो अगर आप बात करेंगे महाराष्ट्र के दैमाबाद लोकेशन में जो है आपको यहाँ तक एक्सटेंडेड था हड़प्पन कल्चर। एंड फ्रॉम द सुक्ताजेन डोर ऑफ बलूचिस्तान इन द वेस्ट टू आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। ये जो उत्तर प्रदेश का जो है मेरठ के आलमगीर जगह की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट स्पेशली जब आप यूपीपीसीएस की बात करेंगे वहां पे ये आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चलिए एक बार अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पैराग्राफ का। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सुक्ताजेन डोर जो है बलूचिस्तान इन द वेस्ट टू द आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ। द एरिया फॉर्म्ड अ ट्रायंगल एंड अकाउंटेड फॉर अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देख सकते हैं आप
कि जो एरिया कवर किया हुआ था हड़प्पन कल्चर का 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, विच इज लार्जर देन पाकिस्तान एंड सर्टेनली बिगर देन एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं। एज द एविडेंस स्टैंड्स द पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो वाज अ मिक्सचर। अब देखिए जो पॉपुलेशन थी मोहनजोदाड़ो की वो थी मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 4 स्पीसीज। 4 स्पीसीज की जो है ये मिक्सचर थी। कौन सी? मोहनजोदाड़ो की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मेडिटेरियंस, देन एल्पाइंस, उसके बाद जो है मोंगलोइड्स। तो ये जो है 4 स्पेसिमेन जो है यहाँ मोहनजोदाड़ो की पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक हमारा और डिस्कस करने को रहेगा जहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, बाकी ज्योग्राफी के पार्ट में जो है इन स्पीसीज के बारे में आपको देखने को मिलेगा। फाउंडर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग लोग जो है, या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग लोग जो है इसके फाउंडर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब जब आप बात करते हैं, पूछता है कि किसके अकॉर्डिंग जो है आर्य जो है फाउंडर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के मुताबिक जो है आर्य फाउंडर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। वहीं वी गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि आप कह सकते हैं वी गॉर्डन सी व्हीलर के अकॉर्डिंग सुमेरियंस जो हैं फाउंडर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। वहीं रखाल दास बनर्जी की अगर आप बात करते हैं, रखाल दास बनर्जी के अकॉर्डिंग जो है द्रविड़ियन जो है फाउंडर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, रखाल दास बनर्जी के बारे में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि रखाल दास बनर्जी को भी जो है जिस प्रकार से दयाराम साहनी को सील्स हड़प्पा में मिले थे, उसी प्रकार से रखाल दास बनर्जी जी को भी जो है सील्स मोहनजोदाड़ो में मिले थे। तो ये बता रहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये जो है सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर के साइट्स हैं। ठीक है, तो रखाल दास बनर्जी क्या कह रहे थे कि द्रविड़ियन जो है फाउंडर हैं किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि आर्य जो है फाउंडर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। वहीं वी गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर कहते हैं सुमेरियंस जो हैं फाउंडर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस पेज को हमें डिस्कस करने के बाद जो है थोड़े से प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे। The cities excavated in Indus Valley civilization, Indus Valley area can be categorized in the following groups। अब देखिए जिन जिन सिटीज का एक्सकेवेशन हुआ है इंडस वैली में उनको जो है कैटेगराइज किया गया फॉलोइंग ग्रुप में। एक सेंट्रल सिटी, दूसरा कोस्ट सिटी एंड डॉक यार्ड, एंड तीसरा जो है अदर सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल सिटी, कोस्टल सिटी एंड डॉक यार्ड, एंड थर्ड जो है अदर सिटीज एंड टाउन्स। द 3 मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए 3 जो मेजर जो सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड धोलावीरा वे द लार्ज टाउन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग 3 मेजर सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा वे द लार्ज टाउन। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हम लोगों ने देखा कि जो 3 मेजर सिटीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन कौन सी थी? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, ये जो है लार्ज टाउन्स थी। द वास्ट माउंट्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मैशन इन 1826। तो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वास्ट माउंट के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा जो है रिपोर्ट किया गया था? जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। सबसे पहले जो है चार्ल्स मैशन के द्वारा रिपोर्ट किया गया था 1826 में। ठीक है, तो द वास्ट माउंट्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मैशन इन 1826, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 1920 to 21 मिस्टर आर.वी. दयाराम साहनी surveyed the Harappan culture in the Montgomery district, currently the Sahiwal of Punjab, on the left side of river। अब देखिए उसके बाद जो है आर.पी. दयाराम साहनी की हम बात कर रहे हैं। दयाराम साहनी के द्वारा जो है डिस्कवर किया जाता है, खोज किया, सर्वे किया जाता है हड़प्पा कल्चर को। कहाँ पे खोज किया जाता है? मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि पंजाब के सहीवाल में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों,
और किस नदी के किनारे? लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर, लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर रवि। ठीक है, तो हड़प्पा जो है रवि नदी के लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। वहीं जब हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के राइट साइड में आपको देखने को मिलता है। तो आरवी दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा कल्चर का सर्वे किया जाता है। कहाँ पे? मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ करंटली जो सहीवाल ऑफ पंजाब, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिवर रवि, 1923। ठीक, and in 1923 the excavation process started with continuity। तो देखिए बच्चों, अब जो है अभी हम बात कर रहे थे during 1920 से 21, just wait for a few seconds। 1920 से 21 के बीच में जो है ये सर्वे होता है। उसके बाद 1923 में जो है यहाँ पे खुदाई शुरू हो जाती है, एक्सकेवेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है विद कंटिन्यूटी इन द ईयर 1920 टू 21 एंड 1933 टू 34 मिस्टर माधव स्वरूप वर्स एंड इन 1946 मिस्टर मोर्टिमर व्हीलर हैड स्टार्टेड द एक्सकेवेशन प्रोसेस ऑन द लार्ज स्केल। अब देखिए, जहां हम 1923 की बात कर रहे थे कि वहां हड़प्पा कल्चर के बारे में मोंटगोमेरी में जो है खुदाई शुरू हो जाती है, वहीं जब हम 1920 से 21 और 1933 से 34 की हम बात करते हैं मिस्टर माधव स्वरूप वर्ष के द्वारा, और 1946 की बात करते हैं मिस्टर मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा, इनके द्वारा जो है एक्सकेवेशन लार्ज स्केल पे जो है शुरू हो जाता है। हड़प्पा हैड टू माउंड्स। हड़प्पा में आपको दो माउंड्स देखने को मिलेंगे। द ईस्टर्न साइड माउंड वॉज नोन एज सिटी माउंड एंड द वेस्टर्न वन वॉज कॉल्ड एज अ कैसल माउंड। तो देखिए, हड़प्पा की अगर आप बात कर रहे थे तो हड़प्पा में जो है हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वास्ट माउंड जो है, सबसे पहले माउंड जो है रिपोर्ट किए गए थे चार्ल्स मर्चेंट के द्वारा 1826 में। तो हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा में दो माउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हड़प्पा में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, दो दो माउंट्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, एक माउंट जो है ईस्टर्न साइड माउंट है जिसे हम शहर कह रहे, सिटी माउंट था, और जो वेस्टर्न साइड वाला था उसे हम कहते कैसल माउंट कह रहे थे बच्चों। ठीक है, होप सो ये आप लोग को क्लियर हो गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम। चलिए अब दूसरी पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। The remnants of granary were available in the form of the 12 rooms। अब देखिए, ग्रेनरी के बारे में भी वहां पे आपको जो है जानकारी प्राप्त होती है। जो अवशेष थे ग्रेनरी, ग्रेनरी के भी कुछ अवशेष आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ 12 रूम्स। 12 कमरों के रूप में जो है आपको वहां पे ग्रेनरी के अवशेष देखने को मिलेंगे, विच वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 rows each having 6 rooms each। देखिए, यहाँ पे जो है हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इससे जो है इमेज यहाँ पे देखिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम जो है घटना चक्र सीरीज से डिस्कस करें, इसलिए इमेज के फॉर्म में आपको यहाँ पे चीजें नहीं दिखा सकते हैं। जैसे हम थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ मूव करेंगे, वहां पे जो है हर एक लेक्चर में जो है इमेज विद इमेज जो है चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो ग्रीनरी के भी बारे में यहाँ पे जो है ग्रीनरी के अवशेष भी आपको देखने को मिलते हैं, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द 12 रूम्स, जो कि अरेंज किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 rows ईच। ठीक है, हैविंग 6 रूम्स। The first artifact uncovered in Harappa was a unique stone seal carved with a unicorn। देखिए, सील के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये जो पहला आर्टिफैक्ट हमें यहाँ पे हड़प्पा में जो है मिलता है, प्राप्त होता है, जो खोजा जाता है, वो क्या था? यूनिक स्टोन सील कवर कार्व्ड विथ यूनिकॉर्न एंड एन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिला? जो इस सील प्राप्त हुई थी हमें, वो यूनिक स्टोन सील थी, जहाँ पे जिसपे जो यूनिकॉर्न कार्व किया गया था और उस पे जो है इंस्क्रिप्शन था। सिमिलर सील्स विद
एनिमल सिंबल्स एंड राइटिंग्स हैव बीन फाउंड थ्रू आउट द रीजन। तो पूरे रीजन में जो है इसी प्रकार के सील्स जो है अलग अलग एनिमल्स के सिंबल के साथ, राइटिंग्स के साथ जो है आपको देखने को मिलेंगे। और द राइटिंग हैज नॉट येट बीन डेसिफर्ड, जो चीजें जो इस पे लिखा हुआ था वो अभी तक डेसिफर नहीं किया गया, अभी उसका पता नहीं लगाया गया, नहीं खोज पाए हैं लोग उसको। एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस इज अ मेजर सोर्स टू नो अबाउट द हड़प्पन कल्चर। ठीक है। द पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट, जो सीन्स हमें प्राप्त हुए हैं वहां पे जो है एलिफेंट की इमेज, हमने कहा था ना अलग अलग एनिमल सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, एलिफेंट की इमेज देखने को मिलेगी, कहीं आपको बच्चों राइनोसेरस की इमेज देखने को मिलेगी, कहीं पे किसी सील पे टाइगर, किसी पे डियर, किसी पे शिप। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसका जो है इमेज आपको हड़प्पा की सील्स पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है हमें वहां पे, एलिफेंट, राइनोसेरस, एलिफेंट, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर, डियर, टाइगर, डियर, शीप एटसेट्रा, इन सबों की जो है पिक्चर्स आपको अलग अलग सील पे देखने को मिलेंगी। एंड द टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, द पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर, डियर, शीप एटसेट्रा डिपिक्टेड ऑन द सील्स। सील्स के साथ साथ बच्चों आपको जो है अलग 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 टेराकोटा आर्ट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर पे देखने को मिलेंगे। बट द काउ वॉज नॉट डिपेक्टेड। देखिए मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस एनिमल की इमेज जो है सील्स या फिर टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर पे नहीं देखने को मिलती, तो काउ काउ की इमेज जो है नहीं डिपिक्ट की गई थी वहां पे। बट द काउ वॉज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। Mohenjo-daro has been variously interpreted as mound of the dead man। देखिए मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। माउंट का आप सभी बच्चों को मतलब पता होगा, टीला कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टीला कहा जाता है माउंट को बच्चों, या छोटी सी पहाड़ी के रूप में या फिर स्तूप के फॉर्म में कह लीजिए। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब जो है, मोहनजोदाड़ो हैज बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड एज माउंड ऑफ अ डेड मैन। ठीक है, आप कह सकते हैं मृत व्यक्ति का टीला या फिर जो है स्तूप के फॉर्म में जो है बना हुआ है। इसका मोहनजोदाड़ो का जो है, मोहनजोदाड़ो शब्द का आप कह सकते हैं इसको इंटरप्रेट करके ये कहा गया कि ये क्या है, माउंड ऑफ डेड मैन है इन द सिंधी लैंग्वेज। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे लोकेटेड है, हम लोगों ने पढ़ा था इंडस रिवर के राइट बैंक पे जो है आपको मोहनजोदाड़ो देखने को मिलेगा। वहीं जब हम हड़प्पन की बात कर रहे थे, हड़प्पा कहाँ लोकेटेड है, रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे जो है आपको हड़प्पा देखने को मिलता है। तो हम मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं। मोहनजोदाड़ो हैज बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड एज माउंड ऑफ अ डेड मैन इन सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, सिंधी भाषा में जो है इसको कहा जाता है माउंड ऑफ द डेड मैन। मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो इस कहाँ पे लोकेटेड है, इंडस रिवर के राइट बैंक पे इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध, पाकिस्तान। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपसे हड़प्पा के बारे में भी पूछ लेगा कि हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड है। मोहनजोदाड़ो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, बाई रखालदास बनर्जी जी के द्वारा जो है मोहनजोदाड़ो डिस्कवर किया गया था। क्योंकि मोहनजोदाड़ो में भी जो है सिमिलर प्रकार के सीरीज प्राप्त हुए थे जैसा दयाराम साहनी जी को हड़प्पा में प्राप्त हुए थे। और ये कहा गया था ये हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो है एक ही जो है आप कह सकते हैं एक ही सिविलाइजेशन का ये हिस्सा है। तो हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली कि मोहनजोदाड़ो जो डिस्कवर किया गया था रखालदास बनर्जी जी के द्वारा 1922। ये याद रखिएगा 1922 में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया था रखालदास बनर्जी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बार हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप लोग जो है अवेयर हो जाएं और उसी प्रकार से अपनी चीजों को प्रिपेयर करते हुए चलें। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स।
अब देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारे सामने, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ह्यूमन सोसाइटी जो है यूनिक है, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है मेनली कल्चर पे, इकोनॉमी पे, रिलीजन पे, साइंस पे। तो ह्यूमन सोसाइटी जो है इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, इसी कारण जो है इसे हम यूनिक कह रहे हैं। ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी, एज इकोनॉमी चेंजेस ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है कि जिस प्रकार से जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती जाती है उसी प्रकार से जो है ह्यूमन सोसाइटी भी चेंज होती जाती है। अगर आज के समय की आप बात करें तो आज भी ये चीज लागू होता है, जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी चेंज होती है उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन सोसाइटी भी चेंज होते हुए चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हरप्पन सिविलाइजेशन। देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हरप्पन सिविलाइजेशन, इसमें से कौन सा जो है हरप्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है? सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, या फिर जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो हम लोगों ने क्या बात की था, हम लोगों ने हरप्पा के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो के बारे में कहा था, और फिर हम लोगों ने एक बात कही थी कि जॉन मार्शल के द्वारा जो है एक नए सभ्यता, एक नए सिविलाइजेशन के बारे में जो है विश्व को बताया गया। वो कौन सी सिविलाइजेशन थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है आपको हरप्पा भी देखने को मिलेगा और मोहनजोदाड़ो भी देखने को मिलेगा। पहला ही लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हम लोग को पता है बच्चों, सिंस द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हरप्पा। जो पहली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको प्राप्त हुई थी इस सभ्यता से जुड़ी हुई, वो हमको हरप्पा से ही प्राप्त हुई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अलॉन्ग विद एंशिएंट, और जो हम पूछेगा कि कौन सा सिविलाइजेशन था जो कंटेम्प्ररी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इजिप्ट सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये कंटेम्प्ररी थे। इसी अलॉन्ग विद एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, इट वाज वन ऑफ द 3 एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछे कि वो कौन से जो है 3 सबसे प्राचीन सभ्यता हैं विश्व के, तो आपके सामने वो 3 नाम होंगे, हरप्पन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग, हरप्पन, इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, ये सिविलाइजेशन जो है सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है। क्यों? आखिर आप कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहली आर्कियोलॉजिकल साइट हमें प्राप्त, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ था इस सभ्यता के बारे में, वो हमको हरप्पा से ही प्राप्त हुआ था। दैट इज वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हरप्पा सिविलाइजेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्या कह रहा है, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक एज, पोस्ट हिस्टोरिक एज। तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है प्रोटो हिस्टोरिक एज में जो है एग्जिस्ट कर रही थी। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबल रिटन लिटरेचर। जो भी रिटन लिटरेचर प्राप्त होते, रिटन लिटरेचर होते हैं उसी से जो हम हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में डिटरमाइन करते हैं। द पीरियड बिफोर विच नॉलेज of the art of writing was not available is called early historical age. Indus civilization is proto-historical civilization, although the writing was known during this period, but it is still to be deciphered. देखिए कह सकते हैं कि जिस पीरियड में जो है हमें द पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नॉट अवेलेबल। ठीक है, जो लिखने की कला थी बच्चों, इसके बारे में जो है जब लोगों को नहीं पता था, तो उस पीरियड को हम कहते हैं अर्ली हिस्टोरिकल एज कहा जाता है। इंडस सिविलाइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो इंडस सिविलाइजेशन को हम प्रो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक है इसके समय में कुछ राइटिंग्स, रिटन चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, बट अभी तक उसको डेसिफर नहीं किया जा सका। दैट इज वाइल इंडस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो नॉन आर्यन सिविलाइजेशन थी। क्यों? क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, या इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। ठीक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो ये जो है अर्बन वॉज एन अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहां हम आर्यन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो आर्यन सिविलाइजेशन जो है रूरल सिविलाइजेशन थी। वहीं जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। यही कारण है कि इसको हम नॉन आर्यन सिविलाइजेशन भी कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। The important reason to keep Indus Valley civilization before Aryan civilization is, तो देखिए क्या कह रहा है, वो कौन से important reason है जिसके कारण जो है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रख रहे हैं। क्या स्क्रिप्ट, या फिर टाउन प्लानिंग, या फिर कॉपर, या फिर पॉटरीज? तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम पॉटरीज की बात कर रहे हैं। The knowledge of script and town planning of Indus Valley civilization was more developed than that of the pre-Aryan। So देखिए क्या लिखा हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप स्क्रिप्ट की बात करेंगे, ठीक है, या फिर टाउन प्लानिंग की बात करेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है देन द प्री आर्यंस। ठीक, different archaeological pieces of evidence of pottery have been found in the early settlement of Mehergarh from the Indus Valley civilization. Pottery found during excavations proves that Indus Valley civilization, जो खुदाई के समय में जो भी पॉटरीज की प्राप्ति हुई थी उससे ये पता चल रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट कर रही थी बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। रेड पॉटरीज painted with black figures while were the specialty of Harappan civilization, whereas ग्रे पेंटेड पॉटरीज वर यूज बाई आर्यन। सो देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछ ले कि हरप्पन सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन की जो पॉटरीज थी उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो डिफरेंसेस अगर आपके सामने ये मेंशन रहेंगे तो आप इजीली जो है बता पाएंगे। जो रेड पॉटरीज थी विद ब्लैक फिगर्स, वो जो है हरप्पन सिविलाइजेशन की स्पेशलाइजेशन थी। वहीं जब हम आर्यंस की बात करते हैं तो वेयर एज अ ग्रे पेंटेड पॉटरीज वर द यूज बाय आर्यंस, जो आर्यंस थे उनके द्वारा जो है ग्रे पेंटेड पॉटरीज का यूज किया जा रहा था। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद जो है हम फिर से जिस्ट की तरफ मूव करेंगे। इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन। अब देखिए क्या कह रहा है, जो इंडस वैली कल्चर है वो जो है वैदिक सिविलाइजेशन से डिफरेंट है। क्यों? इट हैड द एम्यूनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, या फिर इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, या फिर इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो जो है वैदिक कल्चर से बहुत सारे चीजों में आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, अर्बन थी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। वही नॉन आर्यन की जो हम बात कर रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। वहीं जब हम बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की, वो बच्चों रूरल सिविलाइजेशन थी। ये आप लोगों को पता है, वैदिक सिविलाइजेशन जो है रूरल सिविलाइजेशन थी। जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो क्या थी, डिपिक्टिव एक्सप्रेशंस थे वहां पे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नो, देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको जो है आयरन का इस्तेमाल करना नहीं आता था। वहीं जब हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा यूज्ड आयरन वेपन्स एक्सटेंसिवली, बहुत मात्रा में जो है आयरन वेपन्स का इस्तेमाल जो है वैदिक पीरियड में किया गया था, वैदिक सिविलाइजेशन में। तो ये जो आपको तीनों ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, तीनों के तीनों जो है सही आंसर है इसके। ठीक है, तो ए बी सी ऑल आर करेक्ट। आप देख रहे हैं कि ये यूपी पीसीएस के मींस 2004 का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
चलिए बच्चों देखिए क्या कह रहा है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक, लिस्ट 1 देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। लिस्ट 2, लिस्ट 1 क्या लिखा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी एंड डी लिखा हुआ है मेडिवल पीरियड। और लिस्ट 2 की हम बात करेंगे, यहाँ लिखा है पेस्टोरल, दूसरा लिखा है लैंड लॉर्डिज्म, तीसरा लिखा है एग्रेरियन, चौथा लिखा है यहाँ पे अर्बन। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, दैट वाज अ नॉन आर्यन, ठीक है, अर्बन थी वो। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? अर्बन। वहीं लेटर वैदिक पीरियड की आप बात करेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड जो एग्रेरियन थे। ठीक, यानी कि डी का क्या होगा हमारे पास? सही ऑप्शन 3 होगा। ऋग वैदिक पीरियड की आप बात करेंगे तो ऋग वैदिक पीरियड जो है पेस्टोरल थी। वहीं मेडिवल पीरियड की बात करेंगे तो लैंडलॉर्डिज्म जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, हम लोग आंसर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन, लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रेरियन, ऋग वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल एंड मेडिवल सोसाइटी लैंडलॉर्डिज्म। चलिए मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद जो है हम आएंगे जिस्ट की तरफ, फिर से मूव करेंगे जिस्ट की तरफ। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, क्या रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है, या फिर राइटिंग इन टेराकोटा सील से, या फिर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देख सकते हैं आप यूपीपीसीएस के प्री 1996 में, 1994 में दोनों जगह जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है यूपीएससी में भी पूछ ले ये क्वेश्चन, रिपीट कर दे, और अदर स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले, या फिर हो सकता है यूपी के ही एग्जाम में, कमिंग एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए। देखिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी कमिंग एग्जाम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के या फिर यूपीएससी के, होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर लिया जाता है, या फिर सेम क्वेश्चन को जो है उसका स्टेटमेंट चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या था कि द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ पे आप जिन बच्चों ने सी वाला ऑप्शन मार्क किया उनका जवाब सही। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, इसके बारे में लगातार हम पढ़ते आ रहे थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो है सोर्स ऑफ नॉलेज है अबाउट द हड़प्पन कल्चर। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वॉज अ यूनिक स्टोन सील कार्व्ड विद अ यूनिकॉर्न एंड एन इंस्क्रिप्शन। सिमिलर सील्स जो है विद डिफरेंट एनिमल सिंबल्स एंड राइटिंग्स हैव बीन फाउंड थ्रू आउट द रीजन। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। राइटिंग्स भी हैं बट उनको अभी डिसिफर नहीं किया जा सका है। एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस इज द मेजर सोर्स टू नो अबाउट द हड़प्पन कल्चर। चलिए अब हम जिस्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ से जो डिस्कस करेंगे द ग्रेट बाथ के बारे में, क्योंकि ग्रेट बाथ के बारे में बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा सीधा ग्रेट बाथ से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो सीम्स टू बी ग्रेट बाथ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस जो है मोहनजोदारो का वो कौन सा है? वो जो है ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। ठीक है, तो रिचुअल बाथिंग के लिए जो है इस ग्रेट बाथ का जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किया जा रहा था। Extremely sorry. In Mohenjo-daro, a large building in the form of ruins has been obtained. This is in the northeast direction of the Great Bath. तो ग्रेट बाथ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है एक लार्ज बिल्डिंग आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ द ruins with a dimension of 70.12
23.77 meters. This building perhaps meant for the residence of very high officials. तो जो आप कह सकते जो जिस लार्ज बिल्डिंग का रूम जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रेट पाथ में आपको देखने को मिल रहा, उसका डायमेंशन क्या है बच्चों? 70.1 टू 23.77 मीटर्स। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये हाई ऑफिशियल के रहने के लिए जो है आप कह सकते हैं रहने का स्थान था ये, पॉसिबली द हाई प्रीस्ट हिमसेल्फ और अ कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। द मेन क्वालिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो वाज देयर रोड्स। जो रोड्स बनाए गए थे बच्चों उस समय, आपको जो है उनका विथ आप देखेंगे, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन। जो मेन क्वालिटी है मोहनजोदाड़ो की वो क्या थी बच्चों? उस समय की जो है रोड्स जो बनाई गई, जो मेन रोड था उसका विथ क्या था? 9.15 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, विच वॉज नोन एज राजपथ, और उस मेन रोड को जो है राजपथ कहा जा रहा था। द मेन रोड हैज अ विथ ऑफ 9.15 meters which was known as राजपथ। द स्ट्रेट रोड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। जो स्ट्रेट रोड्स थे वो जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। एंड द parted roads form square and क्वाड्रेंगल शेप्स। देखिए यहाँ पे जो है हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों को देखिए, अगर यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते तो हर एक पेज पे जो है आपको इमेज के द्वारा जो है चीज़ों को समझाया जाता। देखिए क्योंकि PIQs को हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये PIQs के सेशन खत्म हो, उसके बाद हम जो है थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ मूव करें। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो पूछा था कि मेन क्वालिटी था मोहनजोदाड़ो का वो क्या था? रोड था। उसकी विथ थी जो मेन रोड थी उसका विथ क्या था? 9.15 मीटर, और जिसको क्या कहा जा रहा था? राजपथ कहा जाता, विच वॉज नोन एज राजपथ। द स्ट्रेट रोड्स क्या है? वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। और जो पार्टेड रोड्स थे वो जो है स्क्वायर बना रहे थे या फिर क्वाड्रेंगल शेप्स बना रहे थे। द आर्टिफैक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो आर। देखिए आर्टिफैक्ट्स जो हमें प्राप्त हुए मोहनजोदाड़ो से वो क्या क्या है? जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जो कलाकृतियां हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? मदर गॉडेस आइडल, डांसिंग गर्ल स्टैचू, सीटेड मेल सोपस्टोन, प्रीस्ट किंग, पशुपति यानी कि शिवा की सील, पशुपति सील आपको प्राप्त हुई है। बोन्स ऑफ एलिफेंट्स, इनके जो है कलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। एंड स्केल्टन्स इन द वेल्स, टीथ ऑफ हॉर्स, एविडेंस ऑफ कॉटन क्लोथ एटसेट्रा। तो ध्यान रखिए, एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे कि वो कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स थे, कौन सी कलाकृतियां थी जो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। मदर गॉडेस आइडल, ठीक है। दूसरा डांसिंग गर्ल स्टैचू। तीसरा अ सीटेड मेल सोपस्टोन यानी कि प्रीस्ट किंग, पशुपति शिवा सील। बोन्स ऑफ एलिफेंट, स्केल्टन इन द वेल्स एंड टीथ ऑफ हॉर्स, एविडेंस ऑफ कॉटन एक्सेट्रा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों, पशुपति सील यानी कि शिवा की सील भी जो है मोहनजोदाड़ो से जो है प्राप्त हुई। ये आर्टिफैक्ट फाउंड हुए थे मोहनजोदाड़ो से। और आपको जो है मदर गॉडेस आइडल मिलता है। फिर डांसिंग गर्ल स्टैचू जो है, जब भी आप लोगों ने जो है जब आप कह सकते हैं कि स्कूल पीरियड में जो है आप लोगों ने हिस्ट्री में ये सभी इमेजेस जरूर देखी होंगी। चन्हुदारो की हम बात करते हैं। चन्हुदारो सिचुएटेड 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट इन द मोहनजोदाड़ो, was discovered by N.G. Majumdar in 1931 and excavated on a large scale by E.J.H. Mackay in 1935-36। यहाँ तक जो है हम पढ़ के चीज़ों को बाइंड अप करेंगे। चन्हुदारो के बारे में पूछा हुआ है कि चन्हुदारो जो है मोहनजोदाड़ो से कितनी किलोमीटर की दूरी पे है? तो 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो जो है आपको चन्हुदारो देखने को मिलेगा। इस चन्हुदारो को किसने डिस्कवर किया था बच्चों? इसको डिस्कवर किया गया था N.G. मजुमदार जी के द्वारा 1931 में। ध्यान रखिएगा, N.G. मजुमदार जी के द्वारा 1931 में जो है चन्हुदारो को डिस्कवर किया गया था। और इसको एक्सकेवेट किया गया था लार्ज स्केल पे, किसके द्वारा? बाय E.J.H. मैके 1935 से 36 के बीच में, ठीक है।
अब एक बार जो है जितने पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों ने देखिए बहुत इजी नहीं है ये टॉपिक हमारा, ना ही बहुत कठिन है। हाँ, चीज़ों को बार बार रिकॉल करने से ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है किस और नाम से हम जानते हैं, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन में था हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा पॉइंट जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि इन केस ऑफ हड़प्पन कल्चर जो है हमें कुछ डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स मिले थे। वो क्या क्या थे बच्चों? सील्स प्राप्त हुए थे, बीड्स प्राप्त हुए थे हमें, देन वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, बेक्ड ब्रिक्स जो है हमें प्राप्त हुए थे। देखिए दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा में जो है सील्स को डिस्कवर किया गया था। और एक और हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे रखालदास बनर्जी जी। रखालदास बनर्जी जी के द्वारा जिस प्रकार का सील हड़प्पा से प्राप्त हुआ था उसी प्रकार का सील जो है मोहनजोदाड़ो से उनको प्राप्त होता है। और ये आइडिया लगाया जाता है कि जो साइट्स हैं ये सिंगल आर्कोलॉजिकल कल्चर से बिलोंग कर रही हैं। अब जॉन मार्शल ने क्या किया कि ये जो जो ये चीजें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो चीजें मिली, उसके बाद जो है जॉन मार्शल के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल था उस समय एएसआई का, उनके द्वारा जो है विश्व को बताया जाता है कि एक नए सभ्यता, एक नए सिविलाइजेशन की खोज की है हमने। उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मोहनजोदाड़ो जो है इंडस रिवर के राइट बैंक पे है। कहाँ पे? लारकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पंजाब में। वहीं हम लोगों ने बात किया था हड़प्पा की। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा जो है रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे है बच्चों। और स्टुअर्ट पिगॉट ने जो है कहा था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को ट्विन कैपिटल ऑफ द एक्सटेंसिव किंगडम। ट्विन कैपिटल ऑफ एक्सटेंसिव किंगडम जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को किसने कहा था? ये जो है स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा कहा गया था बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो कार्बन डेटिंग है उससे ये अंदाजा लगाया गया, उससे ये पता किया गया कि जो हड़प्पा का पीरियड था वो क्या था, 2300 टू 1700 BC, 2300 टू 1700 BC। उसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है बच्चों ये कंटेम्प्ररी थी किसके? हड़प्पन सिविलाइजेशन के ये कंटेम्प्ररी थी, या फिर आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये कंटेम्प्ररी थी। आज का हमारा सेशन यहीं पे बाइंड अप होता है। नेक्स्ट सेशन में जो है रिमेनिंग पॉइंट को, रिमेनिंग जिस को एंड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जितना मैक्सिमम हो सके मेरे लेक्चर्स को जो है बच्चों आप मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।